एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। 10:30 हो गए हैं और हम लोग आज बने हुए हैं दलिद्दर। और जैस्मिन अभी हमने ना कपड़े स्टैंड से उतारे हैं। कल रात इतनी बारिश हुई ना, तो इस वजह से मेरा एक नुकसान और हो गया। दिखाती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं काम पे, तो किस लिए बुला रहे हो? ये चींटियाँ का मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा है, ये ऊपर जाके यहाँ पे क्या कर रही हैं। देखिए कितनी चींटियाँ जा रही हैं। और ये क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये खाना इधर उधर छुपाता रहता है, बिस्किट वगैरह गिराता रहता है। दांत निकाल रहा है। दांत तोड़ देने तेरे मैंने। एक टूटा है, दिखाओ। हाँ, और इसका ना जन्माष्टमी के दिन ने इसका दांत निकल गया था, ये देखो। और ये दूसरा हिल रहा है और पीछे का दांत थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। दिखाओ, आ करो। और ये देखिए पीछे की तरफ आ रहे दांत। और बारिश जब हुई ना रात को, तो इस साइड उसका ना, इस साइड को होगी, तो मैंने शू रैक कल रख दिया था यहाँ पे। और शू रैक में सारे शूज़ गीले हो गए हैं। और हस्बैंड बोल रहे थे बताओ अभी क्या पहन के जाएं। तो हमें क्या पता, हमारा काम है चीज़ संभालना। कुदरत का काम है पानी गिराना। तो उन्होंने ऐसे पानी गिराया, अभी सारे शूज़ हो गए गंदे। और आज हम जल्दी जल्दी काम करके जाएंगे मेला देखने। तो चपार का मेला शुरू हो गया। मिट्टी पहले निकाल के आते, जो हम लोकल लोग होते हैं ना। तो जल्दी जल्दी से जैस्मिन काम कराएगी, आज किशु भी काम कराएगा, है ना? किशु, हाँ। ओ हाँ, सच आप लोगों का पेपर है, इन लोगों का सच में। तुम्हारा किसका पेपर है? इसे पता ही नहीं। अरे इसे मैथ और कंप्यूटर अच्छा, कंप्यूटर का भी है ना, जस्ट स्टार्ट किया है। तो इतना तो इन लोगों को पता नहीं, जस्ट है ना थोड़े बहुत क्वेश्चन ही पूछते, इसलिए इसे कंप्यूटर पसंद है। तो बोलो धीरे धीरे चलो करते हैं काम। है हाँ, पंजाबी ज़्यादा औखी है ना, पंजाबी सबनों ही लगती है। तो चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये देखिए बंदरों की तरह उल्टा लमक रहा है। बेटी ने बेडशीट ना सेट कर दी थी, और ये इसी तरह से है ना बेड इसने बिखेर दिया इधर उधर, है ना। वह पंगे ले रहा है, कभी इस साइड पे आ रहा है, कभी उस साइड पे। दोनों बेडशीट निकाल दी और मैं सेट कर रही हूँ। और मेरे साथ भी वही कर रहा है। और मैंने तो पकड़ के अच्छे से इसकी की पहले पिटाई, और जब मुझे लगा ये रोने ना लग जाए, मैंने बोला देखो तुम्हारी वीडियो बन रही है, तब जाके खुश हो गया और भाग गया बाहर को भी। अभी पंगे नहीं लेने, नहीं तो ज़्यादा मारकुटाई की वीडियो बन जाएगी। और बोल रहा मम्मा आपने मेरे साथ चीटिंग की। तो उसे कैमरे का पता ही नहीं चलता, जब दूर है ना वो कैमरा पता नहीं चलता ऑन है कि ऑफ है। बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगा। भी मैं भी इससे परेशान हो गई। और जो कपड़े ना रात को डाले थे सूखने के लिए, वो तकरीबन सूख गए। कुछ कपड़े जो नहीं सूखे ना, तो उनको अभी बालकनी में सूखने के लिए डाल दूंगी। और जो कपड़े सूख गए उनको अभी फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि पड़े रहे तो पड़े ही रहते हैं। और है ना जो प्रेस के कपड़े वो अलग करके रख दूंगी, भी जब भी जाना है तो उसे है ना मैं मतलब प्रेस को दे दूंगी। और यहाँ पे ना उसकी डाइनिंग टेबल, सॉरी स्टडी टेबल की ही बात हो रही है। और वहाँ पे है ना देखिए मैं इसे बोल रही हूँ इस तरह से लगा। एक्चुअली मैं, अब हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे भी इसे ना लिविंग रूम में ही सेट कर दो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो फर्नीचर के साथ भी अच्छा जाता है। और वहाँ पे लाइट का सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने लिविंग रूम में बड़ी लाइट्स लगवाई हुई हैं, और बच्चों को कोई स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर बेटी बोल रही है अभी मम्मा देखो है ना, बेटे ने वो टीवी तो देखना ही देखना, फिर अब वही झगड़ा रहेगा जो पहले था। तो वैसे है ना वो बोल रही थी बेडरूम में ही रखो। और अभी मुझे ना बेडरूम का जब भी मैं मेकओवर करूँगी तो स्टडी के रूम के अकॉर्डिंग ही करूँगी, अभी बेडरूम के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो पार्ट। तो अभी से मुझे ना स्टडी इस एरिया के हिसाब से ही मुझे मेकओवर करना पड़ेगा। वैसे मैंने जो इसका मेकओवर थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचा था, अभी मुझे फिर से वो है ना अलग से ही सोचना पड़ेगा क्या करूँ। और घिए पड़े थे दो, और बेटा बोल रहा था क्योंकि आज देखिए इनका एग्ज़ाम की वजह से ना छुट्टी थी। तो अब वो बोल रहा था हमने रोटी तो खानी नहीं है मम्मा, हमें तो पकोड़े बना के दो, वो पतोड़े जो घी के बनते हैं ना। तो एक घिया ख़राब निकला, और मैंने ना साथ में फिर है ना कद्दूकस एक प्याज कर लिया, और एक है ना कद्दूकस किया था मैंने आलू, क्योंकि एक ही छोटा पीस था। तो मुझे तो इतना पंगा भी लेना, तो क्या 2-4 बनेंगे तो थोड़े एटलीस्ट थोड़े इतने तो हो भी पेट भर जाए। इनमें से पानी निकाल रही, प्याज में से नहीं निकालूंगी, आलू और घी से पानी थोड़ा निकाल दूंगी। और इसी इसी है ना बहाने देखिए ये लोग है ना बच्चे खा भी लेते, घिया हो गया और प्याज वगैरह। प्याज तो बेटे के ऐसे है ना बिना कद्दू किसी डाल दो ना तो ये खाता ही नहीं है। और अभी इनके लिए मैं बना दूंगी, और बेसन भी ज़्यादा नहीं है, उसी हिसाब से है ना मैं मिक्स कर रही बेसन, और छोटी कढ़ाई में ही बना दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बनाने नहीं है। हम 3 हैं, हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, साथ में रख दी है चाय।
अगर इन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं करना, फिर मैंने सोचा फिर मैं भी क्या करूँ, मैं भी थोड़े से पकोड़े ही खा लूँगी, कभी कभी तो चलता है। आज थोड़ा डीप फ्राई कर दूँगी, नहीं तो आप लोगों को पता है मैं टिक्की की तरह बेटे को बना के देती हूँ, तो वो उसे अच्छे लगते हैं, मगर जब वो ठंडे हो जाते हैं ना फिर नहीं वो खाता। मैंने सोचा थोड़ा इस आज है ना डीप फ्राई करती हूँ, जैसे वो हम बनाते हैं ना कोफ्ते वैसे। तो देखिए नमक मिर्च और हल्दी यही चीज़ें डाल के अभी छोटे छोटे मैं उनको बना के दे दूँगी, खुश होकर खा लेते हैं। और मुझे लगता है ना देखिए ऐसे थोड़ी वो मेहनत कर भी लेनी चाहिए, जिससे क्या अगर बच्चे है ना सब्जी ना खाते हो ऐसी चीज़ों से सब्जी टेस्ट एक बार बन जाए ना फिर बच्चे खाने लगते हैं। जैसे इसने पहली बार तो नखरे किए थे जब मैंने इसे खिलाया था, तो उसके बाद तो ये इसे इतने पसंद आए। जब भी ये ना घी की सब्जी आती है तो मैं दो अलग से ही रखती हूँ, ताकि इसे ना इस तरह से पकोड़े बना के दे दूँ। जब टिक्की बोलता है वो बोलता है मम्मा मुझे पतोड़े बना दो तो इस तरह से मैंने इन बच्चों को सब्जी खिलाने की कोशिश करती हूँ, और साथ में दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिए, साथ साथ मेरा काम चल रहा है। और चाय भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि जब तक मेरे पकोड़े बनेंगे चाय भी बन जाएगी। धीमी आंच पे है, एक बार बॉयल देके धीमी आंच पे रख दिया है। अच्छा कौन कौन ऐसे रोटी को है ना फ्राई करके है ना ऑयल में इस तरह से खाता है? मैं बचपन में बहुत खाती थी, अब तो नहीं खाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चल दो रोटी पड़ी है रात की, वही मैं गर्म कर लेती हूँ, अगर बाई चांस बच्चों को भूख लगे जब मुझको तो एटलीस्ट हम खा लेंगे। मुझे ये बहुत पसंद आती थी, इसके ऊपर नमक और है ना लाल मिर्च लगा के जब खाते थे बड़ा मज़ा आता था। और ऑयल को भी इस तरह से जाली से कवर कर दूंगी ताकि ठंडा हो जाए, फिर बाद में प्लेट से ढक दूंगी। और चाय भी बन गई, बेटा तो नहीं पिएगा, वो तो पकौड़े ही खाएगा। और देखिए फाइनली ये मैं इन लोगों के लिए लेके आई हूँ, और आगे देखिए बेटा क्या कर रहा है। देखिए पकौड़े बन गए, इसने ब्रश नहीं किया था, जल्दी जल्दी से ब्रश कर रहा है और बोल रहा है तब तक है ना कोई स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक है ना इसका क्या ना हो जाए, ब्रश ना हो जाए। तो ये फटाफट से ब्रश करने लगा है बिना पेस्ट लगाए, बिना पेस्ट लगाए। दिख रहा है, पेस्ट लगा के आ जा। हाँ पेस्ट लगा के आ जाओ जल्दी, पकौड़े नहीं मिलने। देखो कितना तेज बन रहा है अपने आप में। बस अभी हम लोग खाएंगे पकौड़े। तो खाना पीना हम लोगों का हो गया, और यहाँ से अभी मैं ना बेड उठा रही हूँ, क्योंकि देखिए भरा भरा सा लग रहा है और इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और हस्बैंड भी बोल रहे थे दोनों में से एक चीज़ रखो, तो बेड ही अभी बाहर लिविंग रूम में ही रख दूँ जी, जहाँ पे मैंने जहाँ से उठाया था वहीं पे रख दूँगी। और हस्बैंड बोल रहे थे अगर दिवाली में तुम्हें पूजा करनी तो इस बेड पे भी है ना देखिए गद्दा उठा देना, इस बेड पे भी अच्छे से पूजा हो जाएगी कपड़ा बिछा के, तो तुम्हें चौंकी भी है ना बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे भी ये आइडिया ठीक लगा, क्योंकि हम लोग कौन सा इस पे बैठते हैं, बच्चे ही बैठते हैं, तो गंगा जल छिड़के हम इसे चौंकी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए एक एक्स्ट्रा फर्नीचर आने से ना थोड़ी ऐसा भी लगता है अभी कहाँ कहाँ सेट करें, और अभी तक इसका स्टडी टेबल हम लोगों से सेट नहीं हुआ। कुछ तो देखिए इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना बच्चों के, तो मैं सोच रही हूँ जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए ना तभी मैं कोई है ना मतलब एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी साथ में लगना पड़ता है। जब बच्चे अगर काम नहीं करवाते तो देखते रहते हैं, तो फिर उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो आज जस्ट यहाँ पे क्लीनिंग करके स्टडी टेबल को इस और कर दूंगी, ताकि एक स्पेस बन जाए। तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, अगर मैं छोटे वाला लेती तो ज़्यादा बेटर था, फिर थोड़ी स्पेस की भी दिक्कत ना होती। और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4 फुट का ये है। तो बेटी ने मेरी इतनी हेल्प कर दी, चलो मैंने इस साइड रख दिया, और मैंने बोला तुम पढ़ लो अगर पढ़ना है, तो मैं बाकी का ना ये भी ऑर्गेनाइज करेगी तो बाद में ही करेगी। और मेरे पास ये टेबल कवर था ना, मैंने इसके टेबल कवर से ना मैंने कवर कर दिया इस स्टडी टेबल को। और बेटी बोल रही है मम्मा ये स्टडी टेबल कम हो रहा है ना, डाइनिंग टेबल ज़्यादा लग रहा है, तो इसे मत ना इसके ऊपर यूज़ करो। तो मैंने बोला एक बार क्लीन कर लेने दो, पड़ा रहने दो, बाद में जब तुमने पढ़ना होगा तो तुम इसे हटा देना, इससे मुझे क्लीन करना भी ईजी हो जाएगा। वैसे तो मैं इसे लॉन्ड्री बास्केट कवर करने के लिए ना यूज़ करती हूँ, थोड़ा ख़राब हो गया है और प्लास्टिक का है ना, इस वजह से उसमें डस्ट नहीं जाती। और यहाँ से ये सामान उठा के और ये बेड को दोबारा से यहीं पे सेट कर दूँगी। मैंने वैसे तो सोचा था नहीं यहाँ पे रखेंगे, मगर तब है ना स्टडी टेबल लेने के बारे में कोई भी हम लोगों ने सोचा नहीं था, तो एकदम से ना ये प्लान हो गया अभी बेटी को स्टडी टेबल ले ही देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है और बच्चों ने पढ़ना भी होता है। और अच्छा अभी एक साइड पे ही अपना काम करते रहेंगे। और जब कोई डीआईवाई करना होता है ना, तो मुझे बेड पे बैठ के वो डीआईवाई करने पड़ते थे। अभी स्टडी टेबल होगा ना, तो एक साइड पे बैठ के हम कुछ ना कुछ अपने डीआईवाई भी आराम से कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी हमें। तो अभी जल्दी से मैं ना यहाँ पे सेट कर दूँगी, और बेटा भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहा है। अभी है ना आटा पिसवा के लेके आए थे हस्बैंड, अभी मुझे वो भी है ना बॉक्स में डालना है, और उसके बाद रेडी होना है, बच्चों को रेडी करना है। फिर हम लोग है ना छपार जाके आएंगे, क्योंकि 16 से है ना मेला स्टार्ट हो रहा है, और मेले में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जो हमारे यहाँ पे है ना छपार का मेला लगता है, तो कोशिश करते हैं
भी जो हम लोकल लोग हैं ना, तो आसपास के लोग पहले ही मिट्टी निकाल के आ जाते हैं, क्योंकि मेले में माथा टेकने के साथ मिट्टी निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से फिर है ना, मैं पहले ही अपने बच्चों को लेके जा रही। वैसे तो एग्ज़ाम हो इनके, मगर आज छुट्टी है, जिस वजह से मैंने सोचा 1 घंटा ही एक्स्ट्रा होगा तो चलो कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ इनको। और बाद में इनको ट्यूशन भी छोड़ने जाना है ना, तो इस वजह से मैं अपना काम उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। भी पहले है ना छपार जाके आ जाएंगे, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ना है, और ये अपना पढ़ लेंगे जो भी इन्होंने अपना करना होगा। तो अभी जल्दी से आटा भी मैंने डाल दिया, और ये ना 22 किलो आटा था देखिए। अभी इसको है ना मैं स्टैंड के ऊपर रख दूंगी, जो है ना सिलेंडर के नीचे आता है ना स्टैंड, इजीली है ना मूव करने के लिए। इससे क्या मुझे लगता है ना, जब से मैं ये यूज़ करने लगी तो मुझे आटे वाला बॉक्स हैवी नहीं लगता है। और बेटी देखिए रेडी हो गई है, क्योंकि इन लोगों को है भी जल्दी चलो मम्मा, और मैंने बोला दोपहर के बाद ही जाएंगे, क्योंकि पहले तो है ना अब इसकी बुआ का फ़ोन आया था भी है ना भाभी चलो आज चलते हैं। पहले उन्होंने मना कर दिया था भी, उन्होंने जाना था कहीं, बाद में बोल रहे चलो चलते हैं, क्योंकि देखिए माथा टेकना भी ज़रूरी होता है। और बोल रहे थे आज मम्मी को ले जाऊंगी, तो एक दिन है ना पापा को ले जाऊंगी, क्योंकि अंकल भी ठीक नहीं रहते, तो इस तरह से 2 अलग अलग टाइम पे जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने प्लानिंग की, और बेटी बोल रही थी मैं रेडी हो रही मम्मा, तब तक आप जल्दी से अपना काम कर लो, फिर हम लोग जाएंगे मेले देखने के लिए। और बस मैं ही रहती हूँ, जल्दी से अपना घर का काम करके उसके बाद मैं शुरू करूँगी मेले जाने की तैयारी, क्योंकि देखिए गेहूँ भी थोड़ा सा निकाल के लेके जाते हैं, और प्रसाद तो वहीं पर ले लेंगे। टाइम देखिए 2 बज गए हैं। जैस्मिन मैडम जल्दी करो, ठीक है, बाहर जाना है माथा टेकने। तो हमारे नेबर में इसकी बुआ का फ़ोन आ गया अभी, भाभी चलो चलते हैं, है ना मम्मी का भी माथा टिकवा लेते हैं, क्योंकि जो हम लोकल लोग होते हैं वो हम लोग जाते हैं पहले मिट्टी निकालने। तो घर का काम ऑलमोस्ट हो गया, फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए बाकी का काम नहीं मैंने शूट किया, सारा काम हो गया। बस अभी बेटा गया शावर लेने, और जैस्मिन मैडम जल्दी रेडी हो जाओ, ठीक है। और स्टडी टेबल फ़िलहाल यहाँ पे रखा है, अभी इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। बेटी बोल रही है ये कवर नहीं डालना है, देखते हैं इसके एग्ज़ाम के बाद फिर इसका मेकओवर होगा। कब है तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम? 13 के बाद इस एरिए का मेकओवर करेंगे, इसका ऑर्गेनाइज ये पहले कर ले, उसके बाद मैं अपने तरीके से करूँगी, दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी रेडी हो, आप लोगों को दिखाते हैं। छपार का मेला शुरू हो गया है। तो अभी हो गई हूँ रेडी, अब जल्दी से हम लोग जाते हैं। तो देखिए वहाँ पे जाके फिर वापस भी आना, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। डेली रूटीन के साथ साथ कभी इस तरह के आ जाते हैं ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कहीं जाना हो। नहीं तो देखिए आप लोग देखते ही हो, हम लोग ज़्यादा कहीं पे आना जाना हमारा बहुत कम हो पाता है। एक तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी स्टडी का भी है, और दूसरा देखिए इनको ट्यूशन छोड़ना लेके आने में इतना टाइम निकल जाता है। भी हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो जस्ट आप लोग देखते हो बर्थडे या किसी के है ना बर्थडे होता है, तो जहाँ हम लोग एनिवर्सरी ऐसे ही कुछ खास मौक़ों पे ही बाहर जाते हैं, अदरवाइज़ तो लाइफ ऐसी बिजी हो गई भी घर के कामों में ही निकल जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं छपार, और ये एक गाँव है। मुझे तो ये सुन के हैरानी हुई थी, देखिए पहले है ना पीड़ के बाद पहले सबसे पहले आता है हमारा अहमदगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मलेरकोटला, पहले संगरूर था अभी मलेरकोटला है, और छपार डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, जबकि ये ना अहमदगढ़ के बाद आता है मतलब अहमदगढ़ को क्रॉस करके फिर छपार जाना पड़ता है। और मैंने हस्बैंड को बोला हमारा बीच में है तो हमें डिस्ट्रिक्ट लुधियाना करना चाहिए था, वो बोल रहे मैं अभी तुम्हें नहीं समझाऊंगा। जब मैंने सुना ना मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो झूले वगैरह लग गए हैं, क्योंकि अभी 16 से शुरू होगा ना मेला, तो इस वजह से अभी तैयारियां ही चल रही हैं। पहले तो और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मतलब झूले वगैरह लगते थे, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, मगर अभी है ना यहाँ पे हाईवे निकल रहा है, जिस वजह से बहुत जगह कवर कर लिए मिट्टी ने। तो यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे ब्लॉग भी दिखाए, आप लास्ट ईयर के भी आपने देखे होंगे जो हमने मेला अटेंड किया था, तो आप लोगों से भी शेयर किया। मेरे ब्लॉग तो आप लोग देखते ही रहते हो। तो मिट्टी निकालनी ज़रूरी होती है, 7 बार देखिए इस तरह से मिट्टी निकालते हैं। और आप देख रहे हो वाइट वाइट ये खिल्ले होती हैं, जो है ना प्रसाद के रूप में यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पे चींटियाँ ना जो बड़े ब्लैक कलर के कीड़े आते हैं, ये उनके लिए भी होते हैं। और गेहूँ थोड़ा इस तरह से गेहूँ जो घर से लेके आते हैं उसका भी माथा टेका जाता है। कई लोग है ना मीठे चावल बना के लेके आते हैं, और कई लोग है ना दूध वगैरह कैनी में डाल के लेके आते हैं। यहाँ पे लंगर भी लगता है, मुझे मगर पता नहीं है किस साइड है, क्या कहाँ पे ना दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं लेके आती हूँ। वैसे तो सारा सामान यहीं पे रखते हैं मंदिर में, अगर बोलते हैं यहाँ पे लंगर भी लगता है, मगर मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहते ना। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए आज तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, इससे पहले भी जब आए थे ना बहुत अच्छे से हो गए थे। अगर हम मेले के टाइम में यहाँ पे मिट्टी निकालने आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि देखिए इतना रश होता है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता भी है ना, एक तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हर बार मेले में किसी न किसी का बच्चा ज़रूर खो जाता है, और बड़ी मुश्किल होती है सच में पेरेंट्स के लिए। मेला देखने तो आते, कई पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाते, और कई बच्चे भी इतने शरारती होते हैं ना,
हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, जिस वजह से क्या हम लोग कोशिश करते हैं जो आसपास के गांव के लोग हैं, है ना, जो लोकल लोग हैं, वो है ना थोड़ा जल्दी है ना कुछ दिन पहले ही है ना माथा टेक के आ जाए। वैसे तो नवमी के दिन यहाँ पे है ना माथा टेकने आते कई लोग, तो वो मीठे चावल बना के लेके आते हैं, जो भी उनका रिचुअल होता है। और मैं शुरू से इस तरह से गेहूँ घर से लेके आ जाते हैं और प्रसाद यहाँ से लेते हैं, इस तरह से ही माथा टेकती हूँ। और यहाँ पे हवन भी किया जाता है, और यहाँ पे देखिए ये भजन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हवन भी हो रहा है, और इस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, क्योंकि बच्चों को यहीं से मैं अभी ट्यूशन भी छोड़ने जाऊँगी। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के फिर सीधा जाएंगे हम लोग घर को, क्योंकि मैं आंटी के साथ ही आई थी। तो इस वजह से है ना देखिए इनको अलग से जाना पड़ेगा, मुझे अलग से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहीं पे है ना मैं करती हूँ एंड। और मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ना कमेंट करने के लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने